मर्क्यूरी लिक्विड, इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा कि ये एक मेटल होता है जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, जिसे कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टेम्परेचर को नापने के लिए भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। लेकिन आज के दौर में थर्मामीटर भी डिवाइस के फॉर्म में आ चुके हैं। दिखने में ये बिल्कुल सिल्वर की तरह होता है, जिसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, और इसे ग्रीक जबान में हाइड्रारगायरम भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में इसका सिंबल Hg से पहचाना जाता है। मर्क्यूरी लिक्विड की एक और खास बात है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेट होता है। ये तो थी मर्क्यूरी लिक्विड के बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि क्या हो अगर मर्क्यूरी को हम पी जाए। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम मर्क्यूरी लिक्विड को पी लें और उसके बाद ही हमारे हेल्थ इश्यूज हमें दिखे। कभी कभार तो मर्क्यूरी हवा में इतना इवेपोरेट हो जाता है कि वो नाक के जरिए लंग्स तक चला जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी डैमेज कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये कहीं मिट्टी पर भी पड़ा हो और वो वहाँ पर इवेपोरेट होना शुरू हो जाए तो उस मिट्टी में जितने भी पेड़ पौधों की जड़ें मौजूद होंगी वो उसे भी डैमेज करना शुरू कर देगा। मर्क्यूरी लिक्विड की काफी कम मात्रा भी काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का सबब भी बन सकती है, और अगर किसी छोटे बच्चे ने इसे अपने पेट में डाल लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी लिक्विड इंसान को कहां से डैमेज कर सकती है। तो दोस्तों, ये लिक्विड इतना जहरीला होता है कि ये नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है पूरी तरह से, और ये शरीर के ऑर्गन्स के लिए भी काफी घातक होता है, जैसे कि लंग्स, किडनी, स्किन और आईज। WHO के मुताबिक भी ये केमिकल इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित है। आप सोच रहे होंगे कि यार हम लोग मर्क्यूरी लिक्विड को आखिर क्यों पिएंगे भला, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम कुछ ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिनमें मर्क्यूरी भी मौजूद होता है, जैसे कि थर्मामीटर और कुछ ऐसी एनर्जी सेविंग लैंप्स होते हैं, वहाँ पर भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। मर्क्यूरी के कुछ ऐसे स्मॉल्स आइटम्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं ऑयल्स और फैट्स के अंदर। मतलब कुछ ऐसे भी ऑयल्स होते हैं जिसमें मर्क्यूरी की कुछ मात्रा शामिल होती है। अब मान लीजिए आपके हाथों से कोई थर्मामीटर टूट गया, अब वो जमीन पर बिखर गया, उसमें से मर्क्यूरी लिक्विड भी बाहर आ गया। उसके बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे हवा में इवेपोरेट होता जाएगा, फिर नाक के जरिए वो आपके फेफड़ों तक पहुंच जाएगा और वहाँ से आपके खून में शामिल होता जाएगा। और खून तो हर जगह सर्कुलेट होता है, फिर वो धीरे धीरे खून के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचना शुरू कर देगा, और फिर उसका सीधा हमला आपके नर्वस सिस्टम पर होगा। नर्वस सिस्टम डैमेज होने से आप कोमा में भी जा सकते हो, या फिर आप कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में पीड़ित हो जाओगे। पर ये सारी कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ऐसा हो भी चुका है एक बार। जॉर्जेन फ्लैशबर्थ, ये जर्मनी के प्रेसिडेंट है। उनके मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे कई बच्चों की मौत हो चुकी है जिन्होंने बस अपने घर का एक लैंप फोड़ दिया था, और मर्क्यूरी लिक्विड के इवेपोरेट होने की वजह से उनकी जगह पर ही मृत्यु हो गई। कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है कि जो सी फूड होते हैं उनमें भी मर्क्यूरी लिक्विड की कुछ मात्रा पाई जाती है, या कुछ ऐसी फिश होती है जिस पर मर्क्यूरी लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं होता और इंसान उसे ही अपने खाने के इस्तेमाल में लेता है, जिस वजह से वो कई तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में पीड़ित हो जाता है। क्या आपको पता है कई कंट्रीज ने तो मर्क्यूरी लिक्विड को बैन भी कर दिया है और उन थर्मामीटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है जिनमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है। कई दफा आपने देखा होगा कि लैब्स में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मर्क्यूरी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, या आप में से भी बहुत से लोगों ने ये किया होगा कि वो लोग कभी उसे अपने फिंगर्स पे रख रहे हैं या फिर अपनी पेंसिल से उसके साथ खेल रहे हैं, या तो उसे टेबल पर ऐसे ही छोड़ के चले गए। और ये सब करने से काफी हद तक मुमकिन है उन लोगों में परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नाक के जरिए ही नहीं एब्जॉर्ब होता, बल्कि आपकी स्किन के जरिए भी एब्जॉर्ब हो सकता है। सिर्फ स्किन ही नहीं, हेयर्स और नेल्स के जरिए भी आपके ये शरीर के अंदर तक पहुंच सकता है। कुछ मर्क्यूरी लिक्विड्स एक्सट्रीमली हाई वेपर प्रेशर के होते हैं, महज ये आपके कपड़ों को भी छू गए तो ये वहां से आपके स्किन के जरिए आपके शरीर में पहुंच सकते हैं। अगर मर्क्यूरी लिक्विड को छूने से कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसे पहचानने के भी कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उस जगह पर इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि वहां पर कुछ जल रहा है, और वहां की स्किन थोड़ी थोड़ी येलोइश हो जाएगी। ये लिक्विड सिर्फ स्किन पर ही नहीं, बल्कि ये मेंटली भी इंसान को चेंज कर देता है। इसके और भी कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि मसल्स वीकनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, आपको बोलने में काफी तकलीफ होगी, यहाँ तक कि आपको सुनने में और चलने में भी काफी तकलीफ होगी। इस लिक्विड की वजह से इंसान का और उसके जिस्म का कोऑर्डिनेशन आपस में वीक हो जाता है और सेंसेशन में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई पिन या निडल्स चुभोएगा तो आपको उसका एहसास ही नहीं होगा। आपके नर्वस रिस्पॉन्स में भी पूरी तरह से चेंजेस आ जाएंगे, आप कुछ और ही रिएक्ट करना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे आप इंसोम्निया जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाओगे, जिसमें आपको नींद नहीं आएंगी।
इस पॉइजन का असर आपके हर एक बॉडी सिस्टम पर होगा, यहाँ तक कि आप कोई जायका भी नहीं ले पाओगे। किसी चीज़ को टेस्ट करने पर आप उसके जायके को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अब बात करते हैं ये मर्क्यूरी आखिर आता कहाँ से है। तो ये ज़मीन के भीतर होता है, जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, और ये वोल्केनो के जरिए उससे बाहर आ जाता है। तो देखा आपने मर्क्यूरी लिक्विड कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी मर्क्यूरी लिक्विड को छुआ है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।